हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या गिवन है। अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। हमें रेडियस गिवन है, कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। एंगल गिवन है सबटेंड्स एंड एंगल 60 डिग्री, इसका मतलब है थीटा गिवन है, कितना गिवन है 60। अब हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है। सर्कल का ये सेंटर हो जाएगा। एक कोड हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि है ए बी। क्लियर। अब यहाँ दिया हुआ है कि ये जो कोड है एंगल पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड्स करती है, फॉर्म करती है, कितना 60 डिग्री। ये इसका हम क्या ले लेते हैं सेंटर ओ। फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। देखिए माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट पूछा गया है, तो हमको याद है माइनर सेगमेंट जो होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। याद रखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर जो है, देखिए ये एरिया ऑफ सेक्टर कंप्लीट, इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया को हम जब माइनस कर देते हैं तो हमें ये एरिया फाइंड आउट होगा जो कि क्या है सेगमेंट एरिया। क्लियर। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ सेक्टर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू गिवन है, वो ही हमको यूज में लेनी है। कितनी गिवन है 3.14, तो यहाँ लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई। अब देखिए आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 15। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 6 टाइम्स। देखिए ये डेसिमल यहाँ रिमूव होगा तो कितना आएगा 100। अब देखिए 6 को कैंसिल कर सकते हैं 3 से, कितनी टाइम्स 2 टाइम्स। 3 से 15 हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा 5 टाइम्स। इस 2 से 314 इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा ये 1। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या मिला 157 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन 100। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं 157 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 7 5 जा 35, 3 5 5 जा 25, 3 28 8 2 5 1 जा 5 2 785 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। अब हम 785 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लेते हैं, 11775। तो हम डिवाइड करेंगे 100 से, इक्वल टू हमें मिलेगा 117.75। अब देखिए हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया है, कितना आया है 117.75। अब हमको क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है। चलिए तो देखिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं। देखिए ट्राइंगल में जो है सबटेंड एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये आइसोलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, तो ओ ए और बी। अब देखिए अगर ये आइसोलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब बेस एंगल इक्वल होगा, कितना होगा एक्स, ये भी कितना होगा। इन तीनों एंगल को अगर मैं सम करता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से, देखिए कितना आएगा x प्लस एक्स 2x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया हमने, कौन सा लगाया एंगल सम
प्रॉपर्टी याद रखेंगे। अगर सबटेंड एंगल 60 दिया हुआ है तो हम इस प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। देख लीजिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 180 माइनस 60 क्लियर, और डिवाइड बाई 2 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 120 अपॉन 2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल होगा ओ ए बी वो कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्या होगा ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, एरिया √3 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर अपॉन 4। सोल्व कर लेते हैं, देखिए √3 मल्टीप्लाई साइड कितनी है यहाँ पर ओ ए। देखिए ओ ए कितना है रेडियस के इक्वल होगा जो कि 15 सेंटीमीटर गिवन है। क्या करेंगे यहाँ पर 15 का स्क्वायर अपॉन 4 सोल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए हम निकाल रहे हैं हम ट्राइंगल ए ओ बी एरिया क्लियर। देखिए हमने क्या लिखा √3 15 का स्क्वायर अपॉन 4 सोल्व करते हैं। √3 के प्लेस पर हमको वैल्यू पुट करनी है 1.73 मल्टीप्लाई, देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 अपॉन 4। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर पॉइंट को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो नीचे देखिए आएगा 100 आ जाएगा क्लियर। अब देखिए 25 से इसको कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार 9 टाइम्स, 25 9 जा 225 होता है, 25 4 जा क्लियर। अब 173 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा 1 5 9 3 जा 27 2 3 65 6 और 15 अपॉन में क्या आएगा 16। तो अब क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 16 9 जाओ ये आ जाएगा अपने पास 97.315। अब देखिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब हमको निकालना क्या है माइनर सेगमेंट का एरिया, जो कि क्या करना है माइनस करना है। देखिए कितना है 117.75। हम निकालेंगे अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कितना होगा 117.75 जो कि सेक्टर का एरिया था माइनस ट्राइंगल का एरिया 97.312 माइनस कर लेते हैं। देखिए माइनस करने पर क्या मिलेगा हमें 117.700 आ जाएगा 97.315। तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा 7 3 4 तो और इस प्रकार हमें एरिया ऑफ सेगमेंट कितना मिलेगा 20.43। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए क्या पूछा, मेजर सेगमेंट का एरिया भी पूछा है। अब हमें पता एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होता है कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल नस ऑफ माइनर सेगमेंट क्लियर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 20.4315। या देखिए पाई कितना है यहाँ पर 3.4, तो कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है 50 स्क्वायर माइनस 20.43 मल्टीप्लाई देखिए 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.4315 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, कितना आएगा 100। 314 को हम 225 से मल्टीप्लाई कर
मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा हमारे पास 70650 ऑन 100 प्लस 20.43। तो डेसिमल से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इस प्रकार आएगा हमारे पास 706.50 माइनस 20.43। और इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। देखिए माइनस करने पर क्या आएगा, 686.06 स्क्वायर। दिस इज द आर सेकेंड आंसर। फर्स्ट आंसर हमने यह फाइंड आउट किया था, सेकेंड आंसर हमें कितना मिला, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस जो है हमको कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर, एंड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यहाँ पर हमें थीटा 120 डिग्री गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में थीटा कितना था, 60 डिग्री। क्लियर। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब याद रखेंगे यहाँ पर सिर्फ सेगमेंट लिखा हुआ है, तो हम ओनली माइनर सेगमेंट ही फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। इसमें भी सेम वही सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका सेंटर हो जाएगा और ये एक कोड हो जाएगी ए बी, सेंटर ओ, और ओ को ए से ज्वाइन कर लेते हैं और ओ बी से ज्वाइन। क्लियर। रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर, ओ ए 12 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 120। अब याद रखेंगे यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री से ही इस ट्रायंगल या फाइंड आउट। सबसे पहले हमको करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में, नाम क्या होगा, ओ ए बी ओ। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर। ठीक है, थीटा यहाँ पर है इस बार 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई। देखिए पाई एज इट इज 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर क्या है, 12, तो 12 का स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स। बाकी सब लिख लेते हैं। देखिए इसका पॉइंट रिमूव कर देते हैं तो कितना हो जाएगा नीचे, 100 कर लेते हैं। कितना आया, 314 इंटू 12 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और अपॉन 3 इंटू 100 300। थ्री से हम क्या करते हैं, 144 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 6, 3 6 जा 8, 3 जा 24, 48 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, 2 4 8, 48। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 मल्टीप्लाई 48 और डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 8 4 30 का 2 7 3 0 7 2। कौन क्या है, 100 है, तो डेसिमल पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 150.72। क्या मिला हमें, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए, इसके लिए हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमको निकालना है अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल बना, ए है, बी है, ओ है, और यहाँ हमें एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 120। तो सेम प्रोसीजर ट्रिग्नोमेट्री का हम इसमें यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने पर ये होगा ओ एम, तो यहाँ लिखेंगे हम ओ एम
परपेंडिकुलर ए। अब देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी है, क्लियर। तो ये जो एंगल होगा, एंगल ए ओ एम, ये वाला जो एंगल होगा ये 120 का हाफ होगा बाइसेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ एम जो होगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट एंगल ए ओ। क्यों करेगा, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी है, मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम ये क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ एम टू 120 हो जाएगा ये 60 डिग्री, क्लियर। तो इसका मतलब देखिए इस ट्रायंगल को वापस बना लेते हैं हम। ये हमारे पास ओ एम है, ये ओ ए है, और इस प्रकार बना ए है। हम देखिए ये जो एंगल मिला हमें, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा था, क्लियर। ये पूरा क्या था, 120 था, ये वाला 120 था। हमें ये फाइंड आउट हुआ कितना, हमें पता है ये 60, तो इसके सामने वाला क्या होगा, डिग्री होगा। अब देखिए, अब हम इसमें साइन 60 क्या पुट करेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल। अब देखिए ये ओ ए कितना गिवन है, 12। हमें साइन पता है, साइन क्या होता है, उसके सामने वाली साइड। देखिए 60 के सामने वाली साइड क्या है, ये वाली। इससे कि हाइपोटेन्यूस की तरफ मूव करना है, ध्यान रखेंगे। 60 के सामने वाली साइड से, सामने वाली साइड क्या, ए। चाहो तो आप इस ट्राइंगल को ऐसे भी बना सकते, 60 यहाँ है, ये जो 60 बन रहा है ये ओ पॉइंट है, जहाँ 90 डिग्री है वो एम है, और ये ए, क्लियर। तो इसके सामने वाली साइड से ऐसे मूव करना, क्लियर। तो ये साइन हमें पता ही है, √3 होता है, 1 होता है ये। तो साइन 60 क्या होगा, ए एम ऑन ए ओ, क्लियर। साइन 60 √3/2 इक्वल टू ए एम फाइंड आउट करना है, और ए ओ हमें गिवन है, कितना गिवन है ये, 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 12√3, 2 से 12 कैंसिल, तो ए एम जो है हमें कितना मिलेगा, 6 हमने ए एम फाइंड आउट कर लिया। अब हम कोस, देखिए पहले हमने साइन 60 का एप्लीकेबल किया, अब हमको कोस 60 डिग्री का एप्लीकेबल। कोस 60 डिग्री इक्वल टू, हमें बता देंगे कोस 60 ऐसे मूव लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ओ एम अपॉन ए ओ। देखिए कोस 60 कितना है, यहाँ पर होता है 1, यहाँ होता है 2, तो ये होगा 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2 इक्वल टू ओ एम। कितना है ओ एम, आउट करना है ओ एम, ए ओ पता है हमें, कर लेते हैं। तो ओ एम इक्वल टू 12/2 6। अगर हमने ओ एम फाइंड आउट करा, ए एम फाइंड आउट किया, तो देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका ओ एम तो हाइट हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या मिल गई, हाइट मिल गई, याद रखें। ये तो क्या हो गई, हाइट हो गई। और अब हमें जो बेस निकालना, बेस क्या होगा, ए बी होगा, क्लियर। ये इसके इक्वल है, तो ए बी जो होगा ए एम का डबल होगा। तो हम ये भी लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू 2 ऑफ ए एम इक्वल टू 2 इंटू 6√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 12√3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हमने ट्राइंगल का बेस फाइंड आउट कर लिया और हाइट फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लें। लिख लेते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू, देखिए हाफ इंटू बेस। अब बेस कितना हमारे पास, ये रहा, ये बेस मीन्स 12√3। हम ये लिखेंगे 12√3 मल्टीप्लाई हाइट, हम निकाल चुके, हाइट कितनी है 6, क्या पुट करेंगे 6। 2 से इस 6 को कैंसिल करेंगे कितनी बार, 3 टाइम्स। तो 12 3 जा 6√3, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है इसने, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये हमको फाइंड आउट करना है। लिखेंगे हम सेगमेंट, या क्या होगा सेगमेंट एरिया, सेक्टर एरिया लिखेंगे पहले, कितना आया था लास्ट स्लाइड पर देख लेते हैं, 150.72 लिखेंगे, 150.72 माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना आया था 36√3, देखिए 36
6, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए सेगमेंट एरिया √3 वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 1.150.72 माइनस 36 मल्टीप्लाई 1.7, ये हो जाएगा 150.72 माइनस, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 62.28, माइनस भी कर लेते हैं इनको आपस में, माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा 88.4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।